डे 15। बच्चों को बुखार है, दर्द की वजह से रो रहा है और साधारण सिरप से आराम नहीं मिल रहा। आज हम बात करेंगे एसेमिज प्लस सस्पेंशन की, एक ऐसी मेडिसिन जो पेन प्लस फीवर प्लस इन्फ्लामेशन तीनों पर एक साथ काम करती है। एसेमिज प्लस सस्पेंशन एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक सस्पेंशन है जिसे लुपिन लिमिटेड मार्केट करती है। यह सस्पेंशन खास तौर पर दर्द, बुखार और सूजन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, खासकर बच्चों में। कंपोजिशन, इसके अंदर क्या होता है? एसेमिज प्लस सस्पेंशन में दो मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन होता है, एसाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल। यानी ये सिरप सिर्फ फीवर नहीं बल्कि दर्द और स्वेलिंग पर भी काम करता है। एसेमिज प्लस क्यों दी जाती है? एसेमिज प्लस सस्पेंशन डेली मेनली दी जाती है फीवर में, बॉडी पेन में, टूथ एक्से में, ईयर पेन, इंजरी के बाद दर्द में, जॉइंट पेन में, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग में, पोस्ट वैक्सीनेशन पेन और फीवर में। बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके मेजर बेनिफिट्स हैं: फीवर को जल्दी कंट्रोल करता है, पेन रिलीफ देता है, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन कम करता है, बच्चों को आराम देता है, डेली एक्टिविटीज़ में कंफर्ट बढ़ाता है। हाउ एसेमिज प्लस वर्क्स, कैसे काम करता है? अब समझते हैं ये सस्पेंशन अंदर कैसे काम करता है। पैरासीटामोल, ये ब्रेन के पेन और फीवर सेंटर पर काम करके बुखार कम करता है और दर्द से राहत देता है। एसाइक्लोफिनेक, ये इन्फ्लामेशन पैदा करने वाले केमिकल्स जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करता है, जिससे दर्द और सूजन दोनों कम होती है। दोनों मिलकर फास्ट और इफ़ेक्टिव रिलीफ देते हैं। हाउ टू टेक एसेमिज प्लस, कैसे ले? एसेमिज सस्पेंशन हमेशा डॉक्टर की सलाह से दे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, बच्चों डोज बच्चों के वेट और एज पर डिपेंड करती है। खाने के बाद देना बेहतर होता है। बोतल को अच्छी तरह सेक करें। मेजरिंग कप या ड्रॉपर से ही दे। डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज से ज़्यादा न दे। साइड इफ़ेक्ट्स, अधिकतर बच्चों में मेडिसिन सेफ होती है लेकिन कभी कभी हो सकते हैं नौजिया, वोमिटिंग, स्टोमच पेन, लूज मोशन, एसिडिटी। रेयर लेकिन सीरियस सेवियर स्टोमच पेन, एलर्जी जैसे कि रेसेस, स्वेलिंग, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गए, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर ओवरडोज हुआ तो ये हो सकता है लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, मैं संपर्क बोल रहा था। सेफ्टी एडवाइस, बहुत ज़रूरी सावधानियाँ एसेमिज प्लस देते समय ध्यान रखिए। एम्प्टी स्टोमच पर न दे, मतलब खाली पेट न दे। किसी भी पेन किलर के साथ बिना पूछे न दे। ओवरडोज बिल्कुल न करे। लीवर डिसीज हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताए। फीवर 3 दिन से ज़्यादा रहे तो मेडिकल एडवाइस ले। स्मॉल इन्फेंट्स में डॉक्टर सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिस डोज, अगर डोज भूल जाए तो याद आते ही दे दे। अगर नेक्स्ट डोज का टाइम पास है तो स्किप करे। डबल डोज बिल्कुल न दे। क्विक टिप्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो ध्यान में रखना चाहिए: फीवर में एडिक्वेट फ्लूइड दे, बच्चों को रेस्ट करने दे, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करे, लंबे समय तक कंटिन्यूअस यूज़ न करे, सिर्फ एक्सपायरी डेट ज़रूरी चेक करें, रूम टेम्परेचर पर स्टोर करें। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पे ही इसको स्टोर करना चाहिए। और अभी तक हमने जितना देखा, जितना हमने समझा, उसको अगर समरी किया जाए तो एसेमिज प्लस सस्पेंशन एक इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है जो फीवर प्लस पेन प्लस इन्फ्लामेशन तीनों को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन याद रखिए, ये रूटीन सिर्फ नहीं है, डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। ओवरडोज से सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अब
लास्ट में सिर्फ एक डिस्क्लेमर देता हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। डॉक्टर के सलाह के बिना किसी भी मेडिसिन का यूज़ ना करें, ठीक है, खासकर जब बच्चों की मेडिसिन रहती है उनमें, है ना। तो मैं लास्ट में एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब समझ ना आया हो तो कमेंट करना, या फिर डाउट हो तो भी कमेंट करना, और किसी दूसरे मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस मेडिसिन का सिर्फ नाम लिख देना। मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बना के 24 घंटे के अंदर चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा डे 15 कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।